येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्ते त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हम किसके लिए कार्य करते हैं? अपने परिवार के लिए, और वो परिवार ही आज युद्ध भूमि में खड़ा है। जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना इतना आसान नहीं होता। वैसी ही स्थिति आज अर्जुन की बनी हुई है। यहाँ पर अपनों को ही मारना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी दुविधा होगी उस समय अर्जुन के मन में। ऐसी दुविधा आपके मन में भी होती होगी। और सबसे बड़ी दुविधा, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हो तो आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होता है और आपको अपनी इच्छा वाली चीजों का त्याग करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो आपकी इच्छा होती है सुबह सुबह बिस्तर को त्यागने की होती है, वो आपके लिए बड़ी ही कठिनाई का कार्य होता है। क्योंकि एक तरफ आपका लक्ष्य होता है जो आपको कहता है कि आगे की तरफ बढ़ो, और दूसरी तरफ आपकी नींद होती है जो आपको कहती है कि थोड़ी देर बिस्तर पर और आराम करो। और अपनी निद्रा को त्याग कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, उस समय जो दुविधा होती है, ऐसी ही दुविधा से इस समय अर्जुन का मन भी विचलित हो रहा है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्य गण, मामा पितामह सूत सभी, बूढ़े बड़े साले ससुर स्नेही सभी, प्रिय पुत्र संबंधी खड़े। तो अर्जुन कह रहा है कि किस पर शस्त्र उठाऊं मैं? यहाँ तो सभी मेरे अपने खड़े हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मामा हैं, पितामह खड़े हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही पौत्र हैं, मेरे से सभी बड़े खड़े हैं, मेरे साले हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे स्नेही खड़े हैं। मैं किस पर शस्त्र उठाऊं? हे केशव, मुझे ये तो बताओ कि मैं अपनों के खिलाफ कैसे जाऊं। एतानन् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी। यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि मुझे अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं अपनों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुझे तो इस भूमि का राज्य नहीं चाहिए, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं अपने को खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी होती है जब आपको अपनों के खिलाफ जाना होता है। आपको अगर कहा जाए कि आपको सब कुछ दे देंगे तो भी क्या आप ऐसा निर्णय ले पाओगे कि क्या आप अपनों के खिलाफ जा पाओगे? ऐसी ही दुविधा से अर्जुन का मन विचलित हो रहा है और वो कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं अपनों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं अपनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं अपनों को मार नहीं सकता। धृतराष्ट्रान् काप्येति च जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्यान् अत्वेतानाततायन। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मारकर मुझे पाप ही लगेगा। भले ही वो पापी हैं, भले ही उन्होंने गलत कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे अपने हैं और अपनों को मारना किसी पाप से कम नहीं होता। यदि मैं अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाऊंगा, उनको मार डालूंगा तो मैं भी पापी कहलाऊंगा। पापियों को मारने से तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। तो ऐसे में मुझे शस्त्र उठाने का क्या लाभ? तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिने श्याम माधव। कभी आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आपको लगता है कि आपको ऐसा निर्णय लेना है जहां पर आपके अपने आप के खिलाफ हो जाते हैं, तो आप अपनों के खिलाफ कैसे जा पाएंगे? वैसी ही स्थिति आज अर्जुन की बनी हुई है। वो कह रहा है कि इनको मारना उचित नहीं है क्योंकि अपनों को मारकर कभी सुख नहीं मिलता। इसीलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये धर्म संकट की घड़ी थी जहां पर ये तय करना बड़ा ही मुश्किल था कि अपनों का साथ दें या धर्म का साथ दें। धर्म की राह पर चलते हैं तो अपनों को मारना पड़ता है और अपनों का साथ देते हैं तो धर्म से पीछे रह जाते हैं, अधर्मी बनना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है जहां पर अपने बंधुओं को मारना है। तो अर्जुन कह रहा है कि निज बंधुओं को मारकर
क्या हम सुखी होंगे कभी? अपने ही बंधुओं को मारकर क्या हम सुखी हो पाएंगे? तो आप अपने जीवन में कभी कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जहां पर आपके अपने आप से रूठ जाते हैं, तो क्या अपनों को रुलाकर आप कभी सुख हो पाएंगे? ऐसी ही स्थिति आज अर्जुन की बनी हुई है। यद्ये तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्याभिः पापादस्मान् वर्जितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन की इस दुविधा के बारे में बात की गई है। उसको लग रहा है कि जो उसके सामने खड़े हैं वो उसके अपने हैं, लेकिन वास्तव में वो पापी हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन हम तो समझते हैं, हमें तो पता है। यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि वो सामने वाला पापी है, वो पाप कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि अपनों को मारकर, पापियों को मारकर हम भी पापी हो जाएंगे, तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? तो मैं ही युद्ध से पीछे हट जाता हूँ, मैं ही इस युद्ध के निर्णय को त्याग देता हूँ। लक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतसनमर्धर्मो अभिभवत्युत। अब अर्जुन की मन स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है कि वो अपनों के खिलाफ कैसे जाए। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता, और कुल का नाश हो जाने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। और ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानता है कि इस युद्ध से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरे का पूरा कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ तो अर्जुन एक कुल की बात कर रहे हैं, आज तो हम परिवारों को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पिता के भाई और बहन कहाँ रहते हैं। आज तो हम उनसे इतने दूर जा चुके हैं, क्योंकि आज तो भाई भाई दूर हो चुके हैं। एक ही शहर में रहते हुए एक भाई दूसरे भाई से मिल नहीं पाता। और यहाँ पर अर्जुन कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे कुल का नाश हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप लगता है। आज एक भाई गलत करता है तो दूसरे भाई को लगता है कि होने दो, उसे गलत राह पर जाने दो। और यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि कौरव अगर पापी हैं तो क्या हम भी उनको मारकर हम भी पापी बन जाएं? कितनी अच्छी बात हमें महाभारत में बताई गई है। ये गीता ज्ञान जो हमें दिया गया है, आज हर जन को इसे समझने की जरूरत है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है तो पूरा परिवार, पूरा कुल नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। और जब धर्म नष्ट हो जाता है, पूरे कुल में पाप बढ़ जाता है, उससे आगे आने वाली जनरेशंस भी पापी बन जाती हैं। परिवार ही है जो हमें गुणों और आदर्शों से जोड़ कर रखता है, और उसके खत्म होने से समाज में चारों तरफ पाप ही पाप हो जाता है।